हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। आज हम अपना पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसका लेक्चर नंबर 1 आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स के बेसिक्स के बारे में और साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे वे सभी चीजें जो आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम हेलो एल्केन्स के लेक्चर्स बड़े ना बना के छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। ऐसा ना लगे कि एक लेक्चर आपका 1 से 1.5 घंटे का हुआ और आपने वो लेक्चर पढ़ा और उसके बाद आपको ना प्रैक्टिस करने का मन हुआ ना सवाल करने का मन हुआ। इसीलिए मैंने हर लेक्चर को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांट दिए हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है, इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और वे सभी 11th की जानकारी पढ़ेंगे जो कि आपको क्लास 12th में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ने के लिए जरूरी है, मस्ट है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपकी क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, किसी कारण से आपकी पूरी नहीं हो पाई है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री आपको क्लास 11th से बेस लेके आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एल्काइल। एल्काइल, इसको डिनोट किया जाता है आर से। किससे? आर, दिस वन। आपने शायद क्लास 11th में पढ़ा हो या कुछ बच्चों ने क्लास 10th में भी इस चीज को पढ़ा होगा। अभी आखिर एल्काइल क्या होता है? और एक चीज होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। कई सारे बच्चे तो इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये एल्काइल क्या है और एल्केन क्या है। चलो मैं एल्केन के बारे में बताता हूँ। एल्केन का एक एग्जांपल आप क्या बता सकते हैं? जैसे पहला एग्जांपल हम बनाते हैं CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा बना लेता हूं मैं C4H10। पता है ना एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो मैंने एक बार n की जगह 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, एक बार 4 रखा एंड सो ऑन। आप इसको कहीं तक भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस CH4 में से मैंने एक H माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा सोचिए तो जरा। CH3 बनेगा और यहां पर एक बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि एक H माइनस किया है तो उसके बदले एक बॉन्ड लग गया। ऐसे ही मैं यहां से H माइनस करता हूं तो क्या बनेगा बताइए? C2H5, दिस वन। ऐसे ही मैं यहां से H माइनस करता हूं, क्या बनेगा? C3H7। देखिए H8 था ना, 7 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? H माइनस करूंगा तो ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? C4H9। और यहां पर एक क्या लगा दो? बॉन्ड लगा दो। अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो आप मुझे इनका नाम बता सकते हैं क्या? पहले वाले का नाम क्या होगा? मीथेन। अगले वाले का नाम क्या होगा? इथेन। अगले वाले का नाम प्रोपेन, 3 कार्बन है तो। चौथे वाले का नाम ब्यूटेन, 4 का नाम हो गया। अब ये तो इनके नाम हो गए। जैसे ही मैंने इनसे H हटाया तो जो ये CH3 बना, इसका नाम है मिथाइल। ओके, इसको कोई भी मिथेन नहीं कहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। दिस वन ब्यूटाइल। तो देखिए हमने समझा, जब इथेन से सॉरी मीथेन से H हटा तो मिथाइल बना, इथेन से H हटा इथाइल बना, प्रोपेन से H हटा प्रोपाइल बना, ब्यूटेन से H हटा ब्यूटाइल, ऐसी पेंटेन से क्या बनेगा? पेंटाइल। तो सोचिए एल्केन से अगर H हटाएंगे तो क्या बनेगा? तो एल्केन से जब H हटाया जाता है तो आपका बनता है एल्काइल। यानी कि जब एल्केन से आप H माइनस कर देते हैं तो आपका भी क्या बनता है? एल्काइल। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर ग्रुप से। आर का मीन्स कितनी भी बड़ी कार्बन की एक चेन हो सकती है। अब आखिर ये एल्केन जब हमारे पास था तो भाई हमको ये एल्काइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एल्केन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH4,
कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? चार, चार वैलेंसी होती है, और एच भी कितने जुड़े हैं? चार, यानी कि वो अपने बढ़िया से स्टेबल फॉर्म में है। तो क्या आप खुद बताइए, क्या ये कोई रिएक्शन करने जाएगा? नहीं करेगा। इसीलिए अगर हमको इसको किसी फर्दर किसी ग्रुप में जोड़ना है तो पहले हमें इससे एक H माइनस करना पड़ता है। आई बात समझ में? तब जाके हम इसको किसी दूसरे ग्रुप से जोड़ते हैं। देखिए, मैं आपको जो भी ये एल्काइल एल्केन के बारे में पढ़ा रहा हूं, ये सभी बेसिक्स मैं आपको हेलो एल्केन चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपका ऐसा नहीं आएगा कि कंप्लीट द रिएक्शन, मैच द फॉलोइंग। आपके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आएंगे और स्टेटमेंट्स का आपने आंसर देना होगा। और ये आप तभी दे सकते हैं जब आपको केमिस्ट्री की हर एक नॉलेज आपके पास हो। अगर उसने एल्केन के बदले एल्काइल कह के घुमा दिया तो आपकी हालत तो वहीं पर खराब हो जानी है। ठीक हो गया? चलिए, अब यहां पर एक फैक्ट वाली बात बताते हैं। जो एल्काइल होता है ना, एल्काइल, जिसको कि हम किससे डिनोट कर रहे थे? आर ग्रुप से। इसका एक घर का नाम होता है, पता है क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एल्केन का डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? एल्केन का डेरिवेटिव। यानी कि ये बनता एल्केन से ही है ना। जब एल्केन का H माइनस किया तभी तो एल्काइल बना। तो एल्काइल का एक और नाम हो गया जिसको कि कहते हैं एल्केन का डेरिवेटिव। आई बात समझ में? चलिए, अब मैं बताता हूं कि भाई हमने इतना सब कुछ आपको क्यों पढ़ाया, आखिर इस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम मेन चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, हेलो एल्केन एंड दूसरा कौन है हमारा? हेलो एरीन। चलिए, अब चूंकि हम एल्काइल के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो यहां पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ये है ना, इसका नाम क्या होता है पता है आपको? ये, दिस वन, क्या कहते हैं इसको? बेंजीन। इसका एक और नाम होता है कैसे? C6H6। इसका मतलब है कि हर एक कार्बन में क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन जुड़ा है हर कार्बन में। जैसे अगर मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसे बनता है, देखिए। पहले हम ऐसे करेंगे, गंदा सा एक बेंजीन बन गया, देखिए। अल्टरनेट पोजीशन पे हम क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब देखिए, इस कार्बन के बॉन्ड गिनिए तो जरा। एक इस साइड को, एक इस साइड को, एक इस साइड को, तो टोटल 3 बॉन्ड। तो एक क्या जोड़ दो? एच। ऐसे यहां पर भी क्या जोड़ दो? एच। ऐसे यहां पर भी एच जोड़ दो, यहां पे भी, इधर पे भी, और यहां पे भी। तो ये क्या बन गया? C6H6। ठीक हो गया। अब इसका नाम क्या था बोला? बेंजीन। ओके, ठीक हो गया। अब बेंजीन में से अगर एक H माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, सोचिए तो जरा। सेम वैसा ही रहेगा, बस ऊपर पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा किसी भी एक कार्बन से, और एक खाली बॉन्ड छूट जाएगा, और बीच में सब कुछ सेम रहेगा। या इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? हम करेंगे C6H6 ना लिख के अब हम क्या लिखेंगे? 5, और यहां पर एक क्या छोड़ देंगे? बॉन्ड। तो जब बेंजीन से H हटेगा तो बताइए तो जरा, मिथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बना, तो बेंजीन से क्या बनेगा? या तो आप बोले बेंजाइल, या इसका एक और कॉमन नेम है जो कि ज्यादा यूज होता है, जिसको कहते हैं फिनाइल। ठीक हो गया। तो एक नई चीज सीख ली हमने कि जो बेंजीन का डेरिवेटिव होता है उसको क्या कहते हैं? फिनाइल। तो बेंजीन से जब एच हटेगा तो क्या बनेगा? फिनाइल। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आते हैं चैप्टर। अब आपको चैप्टर चमकेगा, देखिए कैसे। हम्म, चलिए, अब ये हेलो एल्केन का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। हेलो एल्केन को आपकी एनसीईआरटी में एक नाम दिया गया है जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन कॉमन नेम है, इसका रियल नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड। अब आप समझ गए भाई हमको एल्काइल क्यों पढ़ाया? क्योंकि हेलो एल्केन का नाम ही एल्काइल है।
हेलो एल्केन का मतलब हम बहुत बार समझ देते हैं कि जब हेलोजन एल्केन के साथ मिलता है तो हेलो एल्केन बनता है, जो कि प्रॉपरली गलत है। एल्केन भाई क्यों करेगा बॉन्डिंग? कार्बन के तो वैसे ही 4 बॉन्ड है। तो बॉन्ड कौन बनाता है? एल्काइल। तो एल्काइल किसको कहते हैं बताइए? अभी पढ़ाया हमने, आर ग्रुप को क्या कहते हैं? और हेलोजन किसको कहते हैं बताइए जरा? हेलोजन किसको कहते हैं? एक्स ग्रुप को। अब एक्स कौन कौन हो सकता है बताइए? आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। होने को तो एस्टेटिन भी होता है, बट एस्टेटिन में एक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब आर एक्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसी को कहा जाता है एल्काइल हैलाइड, या कहा जाता है हेलो एल्केन। आया समझ में? जैसे इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, देखो CH3 एल्काइल और हैलाइड की जगह क्लोरीन जोड़ दिया। C2H5 एल्काइल, हैलाइड की जगह क्या जोड़ दो? मान लो ब्रोमीन जोड़ दिया। C3H7 देखो प्रोपाइल, हैलाइड की जगह जोड़ दिया आयोडीन, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल आयोडाइड। पहले वाले का नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। अगला इथाइल ब्रोमाइड। आया समझ में? चौथा C4H7, ठीक है, सॉरी H9, इसमें जोड़ देता हूं मान लीजिए फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइल फ्लोराइड। तो इन सभी को कहते हैं एल्काइल हैलाइड। तो अब आप सोचेंगे कि अगर इनको एल्काइल हैलाइड कहते थे तो इनका नाम हेलो एल्काइन होना चाहिए था। हेलो एल्काइल, हेलो एल्केन क्यों होता है? सोचने वाली बात है ना भाई, क्योंकि हेलोजन तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है, एल्केन ग्रुप से थोड़ा ना जुड़ रहा है, और हमने नाम क्या बोला उसका? हेलो एल्केन। ऐसा कैसे है? क्योंकि जो एल्काइल होता है वो एल्केन का डेरिवेटिव होता है। याद है 2 मिनट पहले मैंने यहां पर हिंदी में लिखाया है कि एल्केन के डेरिवेटिव को कहते हैं एल्काइल। तो एल्काइल है किसका डेरिवेटिव? एल्केन का। पेरेंट तो एल्केन ही था ना, इसीलिए कॉमन नेम में कह देते हैं हेलो एल्केन। असल में उसका नाम है एल्काइल हैलाइड। आया समझ में? चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं भाई हेलो एरीन्स के बारे में। अब हेलो एरीन में क्या होता है कि एक एराइल ग्रुप होता है। एराइल ग्रुप कौन होता है? आपका ये बेंजीन ग्रुप। अब हम बेंजीन नहीं बोलेंगे, अब हमने सीख लिया है, तो हम बेंजीन से एक एच हटा देंगे, तो इसका नाम क्या बोल देंगे? फिनाइल। ठीक हो गया, या बेंजाइल। तो जब इसमें कोई एक्स ग्रुप जुड़ता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? हेलो एरीन। तो इसके एग्जाम्पल बताइए जरा, चलिए। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आप कह सकते हो बेंजाइल क्लोराइड, या कॉमन नेम कह देते हैं क्लोरोबेंजीन। आप चाहें तो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन जोड़िए, आयोडीन जोड़िए, जो आपका मन है वो जोड़िए। देखो इसका नाम क्या हो गया? आयोडोबेंजीन या बेंजाइल आयोडाइड। आई होप यहां तक का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इतने डिटेल में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आया समझ में? मैंने धागे खोल के रख दिए हैं कि भाई कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको समझनी है, ताकि आगे जब आप चीजों को कनेक्ट करें, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें होती है यार, मैं समझता हूँ। पहले अभी आप एमओपी पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एंड फाइनली कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो और 11th में भाई हमने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, ठीक है? तो कैसे एक बच्चा इतनी चीजें याद कर सकता है? ठीक है, क्योंकि रटना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं केमिस्ट्री भाई रटने का सब्जेक्ट है। नहीं, केमिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको उसका हर एक कंसेप्ट पता हो। जहां से आपने एक बार रटना चालू कर दिया ना, फिर मजबूरी बन जाती है रटना। ठीक हो गया? चलिए, अब यहां पर हम कुछ बच्चों वाली बातें करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, जिसमें कि हम पढ़ते हैं आपके टाइप्स। हेडिंग डाल देते हैं, टाइप्स तो नहीं कहेंगे, आपका एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन का है, बट यहां पर आप टाइप्स कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप्स, ठीक है? पहला टाइप कि भाई उसमें कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं या कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं C2H5Br, एक एग्जांपल ये बनाया मैंने। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें? मान लीजिए CH2, एक जगह इधर पे क्लोरीन जोड़ दो, एक जगह यहाँ पर ब्रोमीन। जरूरी नहीं है आप सेम जोड़े, आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा
यहां पर CH2 लिखा, CH लिखा, CH2 लिखा। देखिए, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूं, यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देता हूं, और मान लीजिए यहाँ पर आयोडीन जोड़ दे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब भी हम ये चीजें बनाते हैं ना, मैंने आपके सामने बनाया, ये ऐसे बनाया, CH3 CH Br, फिर उसके बाद जोड़ दिया CH, फिर I, फिर CH3। कई बार हमको लगता है भाई ये टीचर इतने तगड़े से कैसे बना दे रहे हैं, इतनी तेजी से। तेजी से कुछ नहीं बना रहे, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड गिन दे रहे हैं, बस बात खत्म। जैसे ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाले कार्बन की बात करते हैं, तो 3 तो इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं, और एक बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, तो हो गए 4। अगला वाला, चलो ये वाला चेक करते हैं, ये वाला, ठीक है, एक साइड से इधर से जुड़ा है, एक साइड से इधर से जुड़ा है 2, एक वो नीचे से जुड़ा है 3, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है 4। अगला वाला देखो, एक इस साइड से बॉन्डिंग, एक इस साइड से बॉन्डिंग 2, एक नीचे से 3, और एक क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। 4 हो गए इसके। इस वाले में देखो, इस बेचारे के पास एक इधर से बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसके भी 4 हो गए। तो कुल मिला के हमको जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखनी है, ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है। इन सभी में आप चाहें तो गिन सकते हैं, सभी में मैंने जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं कार्बन के, वो 4 बनाए हैं। और ये तो आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है, तो इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ ये खुद ब खुद डेवलप हो जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, जो हम सीखना चाह रहे थे, दिस वन, इसमें कितने हेलोजन जुड़े हैं, जोड़िए तो जरा। सिर्फ एक। इसमें कितने हेलोजन हैं, एक, दो। हेलोजन मीन्स एक्स ग्रुप, 17 ग्रुप वाले। इसमें कितने जुड़े हैं, एक, दो, तीन। तो इसका नाम क्या बोलते हैं पता है इसको? इसको कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। यानी कि जिसमें सिर्फ एक हेलोजन जुड़ा है, तो उसका नाम हो गया मोनो हेलो एल्केन। कितने बच्चों वाली बात है, देखिए। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, खुद ही बता दीजिए, आप बताइए। ट्राई हेलो एल्केन। तो पहले हमने पढ़ दिया मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन। ओके, चलिए। टाइप नंबर 2 पे अगर हम बात करें, जो दूसरे टाइप का हमको टाइप दिखता है, उसमें हम पढ़ते हैं आपका 2 टाइप के, ठीक है। एक पढ़ते हैं एलाइलिक हेलोएल्केन्स, एक पढ़ते हैं विनाइलिक हेलोएल्केन्स। चलो इसको देखते हैं भाई, ये एलाइलिक और विनाइलिक का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट यहाँ पर फंस जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दूसरा टाइप हम देखते हैं, एक जगह लिख लेते हैं हम अलाइलिक, एक जगह लिख लेते हैं हम विनाइलिक। भाई एलाइलिक कार्बन, और एक पढ़ते हैं हम विनाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहां पर आपका एक ग्रुप है, और जनरली हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो हम किस ग्रुप को कंसीडर करेंगे, एक्स ग्रुप को। ये ग्रुप है, ये ग्रुप से जुड़ा कार्बन है, दिस वन, ग्रुप से कार्बन जुड़ा है, इससे एक और कार्बन जुड़ा है, और मान लीजिए कि वो जो अगला कार्बन है उससे किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन बताइए कितने बॉन्ड बनाए इसने, 2। तो कितना हाइड्रोजन और जोड़ दूं, 2। तो दिस टाइप के स्ट्रक्चर को, जिसमें जो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा। अब मैं यहां पर आपको एक नई चीज सिखाता हूं, जिसको कि मैं दूसरे सेक्शन में सिखाने वाला था, बट यहीं पर सिखा देता हूं। देखिए, ये क्या है मेरा ग्रुप, ये क्या हो गया ग्रुप। ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। फिर बीटा से जो जुड़ेगा उसको गामा कहेंगे, गामा से जो जुड़ेगा उसको डेल्टा कहेंगे, और ऐसे आगे सोन चलता रहेगा। फिलहाल हम यहां तक देखते हैं। तो ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन, जब बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो आपका एलाइलिक स्ट्रक्चर है, और इस कार्बन को जर्नली हम करेंगे एलाइलिक कार्बन। ठीक हो गया। अब एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया, बट अच्छा दिया है। उसने कहा है कि जो ये कार्बन है इसको sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब भाई ये sp3 कैसे होगा,
हमने क्लास 11th में पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला। क्या पढ़ा है बताइए तो जरा। हाइब्रिडाइजेशन बराबर शॉर्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब से सिग्मा बॉन्ड भूल गए होंगे अब आप। सिग्मा बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, जो कैसे होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होती थी। अगर आपको क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर याद है तो मान लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं आपके? एक सिग्मा। ठीक है। डबल बॉन्ड में भी कितना? एक सिग्मा होता है और एक क्या आ जाता है? पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो क्या आ जाते हैं? पाई। आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ी देर में इरेज कर दूंगा। ठीक हो गया। चलिए चलिए इसको इरेज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप बाद में हम आपको नोट्स देंगे तो वहां पर ये चीज भी हो जाएगी। ये रहा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसको एक बादल में डाल देते हैं। ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये आया। अब देखिए तो जरा, ये इसको पकड़ते हैं जरा, सी। दो इसमें एच जुड़े हैं। चलिए इन एच को खोल देते हैं तो जरा। दो एच कैसे जुड़ेंगे? एक एच ऐसे, एक एच ऐसे। इस साइड एक्स जुड़ा है और इस साइड क्या जुड़ा हुआ है? एक बॉन्ड, उससे कार्बन। इस वाले कार्बन को चेक करो तो जरा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक, दो, तीन और एक नीचे, चार। चार सिग्मा बॉन्ड। क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है यहाँ पर? नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? चार। लोन पेयर कितना हो गया? जीरो। तो आंसर कितना आ गया? चार। तो जब हाइब्रिडाइजेशन चार होगा तो चार का मतलब होता है आपका sp3। तीन का मतलब क्या होता है? sp2। ठीक है। चार का मतलब sp3 और तीन का मतलब क्या है? sp2। तो जो ये वाला कार्बन है देखिए, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? चार। लोन पेयर कितना बना रहा है? जीरो। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? चार। और चार का मतलब sp3। तो सिंपल सा वो कह रहा है कि जब sp3 कार्बन हो और उससे जुड़ा जो कार्बन हो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं आप एलाइलिक स्ट्रक्चर। आ गया समझ में? चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। हमारा एलाइलिक स्ट्रक्चर हुआ। चलिए इसका कोई एग्जांपल बताऊं क्या आपको? इसका एग्जांपल बना देते हैं। चलिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 और यहाँ पर Cl। ठीक है। और यहाँ पर एक H जोड़ देता हूं ताकि उसके वैलेंसी पूरी हो सके। चलिए, ये हुआ एलाइलिक। देखिए, ग्रुप से जुड़ा कार्बन, उससे जो जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन है वो किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। तो ये इसका क्या हो गया? एक एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक हो गया। चलिए, एलाइलिक समझ लिया हमने। अब विनाइलिक समझते हैं। ये क्या बोलता है कि जब आपका जो कार्बन ग्रुप से जुड़ा होगा, कौन सा कार्बन कहते हैं उसको? आप तो याद कर लो भाई, एल्फा कार्बन। ठीक है। जब एल्फा कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको कौन सा कार्बन कहते हैं? विनाइलिक कार्बन, या इस स्ट्रक्चर को कह सकते हैं विनाइलिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए तो जरा, इसके यहाँ पर एक एच तो बनाना पड़ेगा ताकि बॉन्डिंग पूरी हो जाए। तो इसमें बताइए एनसीईआरटी वाले ने कितना कहा होगा फिर हाइब्रिडाइजेशन? बताइए तो जरा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? एक। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा। एक हाइड्रोजन ने बना दिया, दो। और एक इधर को बना दिया, तीन। तो टोटल कितने बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड तीन। लोन पेयर एक भी नहीं। तो थ्री प्लस जीरो बोले तो थ्री। तो थ्री आ गया तो कौन सा? sp2। यानी कि अगर sp2 कार्बन है तो आपका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? विनाइलिक स्ट्रक्चर। या आप कह सकते हो कि जो विनाइलिक हेलो एल्केन होते हैं उसमें जो ग्रुप से जुड़ा कार्बन होता है वो sp2 होता है, जबकि एलाइलिक में क्या होता है? sp3 होता है। जो डेफिनेशन कहना चाहें, जो आपका मन हो वो आप कह सकते हैं। ठीक है। बट विनाइलिक वाले में क्या है पता है? इसके जो एग्जाम्पल है ना वो बड़े काम के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये रहा। यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूं और इस कार्बन को इधर पे जोड़ देता हूं। मैं इनके नाम नहीं सिखा रहा हूं, नाम अगले सेक्शन में हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस वन देखिए तो जरा, ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये था और ये देखिए नीचे को डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हैं? आपका विनाइलिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। हमने एलाइलिक भी पढ़ दिया, विनाइलिक भी पढ़ दिया। ओके। चलिए, तो हमने दो टाइप पढ़ दिए। तीसरे टाइप की ओर आते हैं। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन आप नहीं रह रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज बहुत बेसिक से चल रही है। और अगर एक बार आपने बेसिक सीख लिया ना
इसके बाद जो आपको केमिस्ट्री में उड़ाया जाएगा, ठीक है, एक ही लेक्चर में कभी कभी क्या होगा, पूरी वन शॉट में हम पूरा चैप्टर निकाल देंगे और वो सारे क्वेश्चन आप ही बना रहे होंगे। बस मेरा काम है हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनॉल में आपका बेस इतना अच्छा कर देना कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आप एनसीईआरटी पकड़े खुद ही पढ़ लें, बात ही खत्म। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब आपको सब कुछ पता है, ठीक है, आपको सब कुछ देखा हुआ है भाई, यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर क्लच है, यहाँ पे एक्सीलेटर है, आपको सब कुछ पता है, क्या करना है आपने, एक दिन गाड़ी में बैठना है, थोड़ा सा गिरोगे उठोगे और उसके बाद क्या होगा, एक दिन आप गाड़ी चला लोगे, सिंपल सी बात है। बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए और कंटिन्यूटी आपके पास होनी चाहिए, बस दो चीजें हैं। ठीक है, चलिए, तीसरा चीज हम देखते हैं टाइप्स में, डिग्री। डिग्री मेरा फेवरेट टॉपिक है जब भी इंट्रो पढ़ाता हूँ, क्योंकि बिना डिग्री के सवाल बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, खासकर जब कन्वर्जन आते हैं। अभी डिग्री क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको अल्फा बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एक्स। ग्रुप से कार्बन जोड़ा है, उससे एक और कार्बन जोड़ा है, उससे एक और कार्बन जोड़ा है, और मान लीजिए ऐसा आगे को चलते जा रहा है। अब इस कार्बन से मान लीजिए कि कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, आप खुद ही बताइए। दो। इससे कितने जोड़ेंगे, दो, क्योंकि चार बॉन्ड बनाने हैं ना, तो इसका एक ही बॉन्ड है, तो इससे कितने जोड़ेंगे, तीन। अब मुझे जल्दी से इन कार्बन का नाम भी बता दीजिए तो। इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे, बताइए, क्या नाम हो जाएगा इसका। इसका नाम हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन। इस वाले का नाम बीटा कार्बन, और इस वाले का नाम गामा कार्बन। ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़े बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़े गामा कार्बन। ओके, अब नई चीज, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कि तो ये तो क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो ये तो क्या हो गए, बीटा हाइड्रोजन। और गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, गामा हाइड्रोजन। तो आप अगर ये ड्रॉ बना लेंगे तो आपका काम पूरा ही हो गया, लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, and the carbon directly attached to the alpha carbon is called beta carbon, and the carbon directly attached to the beta carbon is called gamma carbon. कार्बन्स की बात खत्म। हाइड्रोजन्स में लिखेंगे, all the hydrogens attached to the alpha carbon are called alpha hydrogen, the hydrogen attached to the beta carbon are called beta hydrogen, and the hydrogens attached to the gamma carbon are called गामा हाइड्रोजन। आप चाहें तो जैसा ही मैंने बोला एज इट इज आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, फर्दर आपकी बात के लिए इन फ्यूचर आपके नोट्स हो गए। ठीक हो गया, और बाकी ये डायग्राम तो मैंने इधर पे बना ही रखा है। यहाँ पर एक चीज सोचने की है, कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को, कि वो पूछते हैं कि भाई एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दूं तो एक्स सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री, बोलते हैं कि भाई इसमें लोकेट करके बताओ तो। चलो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं मैं। हम्म, इसको सी एस थ्री नहीं बनाता हूँ, इसको सी एस टू कर देता हूँ और इसको सी एस थ्री कर देता हूँ। लो, अब इसमें बताते हैं, चलिए क्या कहेंगे बताइए। ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा जो कार्बन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एल्फा कार्बन। पक्का। एल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इनका नाम क्या हो गया, बीटा कार्बन। और बीटा, तीन कार्बन अटैच है तो तीनों बीटा कार्बन हुए। ठीक है, और बीटा कार्बन से जो कार्बन अटैच है, दिस वन, इसे कहेंगे गामा कार्बन। आई बात समझ में। तो ग्रुप से जितने भी कार्बन जुड़े होंगे डायरेक्टली वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े हैं वो बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े हैं वो गामा कार्बन। और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर बताइए, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर कोई मुझे बताना चाहे तो। क्या कोई भी हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, तो कितने, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में दो अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले में सॉरी दो बीटा हाइड्रोजन, और इस वाले में तीन गामा हाइड्रोजन। इस वाले में क्या है,
दो बीटा हाइड्रोजन। इस वाले में क्या है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में। अब मैंने अल्फा बीटा गामा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, अब डिग्री में चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए ये कोई ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है एक्स। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन में, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर को बना देता हूं ताकि एक ही लाइन में हो तो ज्यादा बेटर है। हम्म, देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ग्रुप है, ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। मान लीजिए अल्फा कार्बन के पीछे चेन लगी है। अब मैं बीटा गामा करके नहीं दिखाता हूं, मैं सीधे कह देता हूं आर। आर बोले तो अल्काइल ग्रुप की चेन, यानी कि पीछे कितने भी ज्यादा कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो एक मैंने ये बनाया। अगला स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया, एक्स कार्बन। अब इसमें एक चेन ऐसे जुड़ी है मान लीजिए, और एक चेन और जुड़ी हुई है ये, यानी कि दो चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ो यहां, सिर्फ एक। ठीक है, तीसरा वाला बताइए क्या हो सकता है, सी। ठीक है, इसमें करेंगे आर, आर और आर, और इधर पे एक्स, यानी कि तीनों जगह क्या जुड़ी है, चेन जुड़ी हुई है। अभी मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा, आप सुनिए। जब ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन में, ठीक हो गया, अगर अल्फा कार्बन से सिर्फ एक आर ग्रुप जुड़ा हो तो इसे कहते हैं 1 डिग्री। अगर अल्फा कार्बन से दो आर ग्रुप जुड़े हों तो उसे कहते हैं 2 डिग्री। और जब अल्फा कार्बन से तीन आर ग्रुप यानी कि तीन चेन जुड़ी हो तो उसको कहते हैं 3 डिग्री। आई बात समझ में। चलिए हम बात लिख देते हैं इनका नाम। इसका नाम कितना हो गया, 1 डिग्री। ये ज्यादा मोटा हो गया, दिस वन। इसका नाम क्या है, 1 डिग्री। इस वाले का नाम 2 डिग्री कार्बन। एंड दिस वन इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। और इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हमने पढ़ लिया। अब यहां पर एक बात है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि अगर जो एक्स ग्रुप है, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था बट अच्छा हुआ जो मैंने नहीं बताया। देखिए, ये एक्स ग्रुप है, ठीक हो गया। इस एक्स ग्रुप से कार्बन जुड़ा है, चलिए। और मान लीजिए कि इससे एक भी आर ग्रुप नहीं जुड़ा है, तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी तो पॉसिबल है। अब जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो कोचिंग वाले इसको कहते हैं 0 डिग्री। कितना कहेंगे, 0 डिग्री, जिसमें एक भी आर ग्रुप नहीं जुड़ा होता है, तीनों एच जुड़े होते हैं। ठीक है, बट एनसीईआरटी में 0 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इसको भी 1 डिग्री कहता है। तो फिलहाल हम 0 डिग्री समझ लेते हैं, बट अगर एग्जाम में 1 डिग्री आया तो हमें इसको भी प्राइमरी ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलिए। अब इनके एग्जाम्पल बनाते हैं बढ़िया से। चलिए पहले 0 डिग्री का एग्जाम्पल बनाते हैं, CH3Cl, ये रहा। चलिए पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 1 डिग्री में क्या होगा बताइए, चलिए 1 डिग्री से छोड़िए, हम डिग्री जीरो से ही पढ़ते हैं क्योंकि उससे क्या होगा, हमको और क्लियरिटी मिलेगी। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 0 डिग्री में कितने आर, 0 आर। 1 डिग्री में कितने आर दिख रहे, एक आर ग्रुप। 2 डिग्री में 2 आर ग्रुप, और 3 डिग्री में 3 आर ग्रुप। चलिए अब बताइए 1 डिग्री में हाइड्रोजन कितने हैं बताइए, कितना हाइड्रोजन है, सॉरी 0 डिग्री में 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन, और 3 डिग्री में 0 हाइड्रोजन। अब आप चाहें तो कोई सा भी कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, कोई सा भी, चाहे हाइड्रोजन के बेसिस पे याद कीजिए, चाहे आर के बेसिस पे। तो 0 डिग्री में 0 आर, 1 डिग्री में 1 आर, 2 डिग्री में 2 आर, 3 डिग्री में 3 आर। ठीक हो गया।
और अगर H के हिसाब से देखें तो 0 डिग्री में 3H, 1 डिग्री में 2H, 2 डिग्री में 1H और 3 डिग्री में 0H, एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। देखिए क्योंकि तीनों R ग्रुप हो गए ना, तो कहां से हाइड्रोजन आएगा। अब मुझे पता है कि मेजॉरिटी बच्चे कहेंगे कि ये R वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, कि H वाले में क्या है कि 0 में 3 उल्टा हो रहा है, बट वहां चाहे 0 में 0R, 1 में 1R, 2 में 2R, 3 में 3R। बट मैं कहूंगा कि 0 वाला ज्यादा बेटर है, अदरवाइज मैं लिखाता ही नहीं आपको। सॉरी, हाइड्रोजन वाला ज्यादा बेटर है, अदरवाइज मैं आपको हाइड्रोजन लिखाता ही नहीं, मेरा काम तो बढ़िया चल रहा था आर सिखा के। क्योंकि जब प्रिंट होता है पेपर और जब क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि बॉन्ड प्रॉपर दिखाए नहीं जाते हैं, तो जल्दबाजी में हो सकता है कि आप आर गलत काउंट कर लें, जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बट एच काउंट करने में गलती जनरली नहीं होती है। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट याद करके ले जाइए। आई बात समझ में? आप दोनों से बनाइए, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल्स लिख देता हूं मैं। पहला ये है, दूसरा CH3, CH2, Cl। चलिए सब क्लोरीन पे ही बना देते हैं। अगला CH3, CH, CH3 और यहाँ पर बना देते हैं Cl, और यहाँ पर बना देते हैं CH3, CH3 और यहाँ पर बना देते हैं Cl। अब बताइए तो जरा मुझे, पहले तो इनका अल्फा कार्बन लोकेट कीजिए। इसका अल्फा कार्बन कौन हो गया? ये। इसका अल्फा कार्बन ये। इसका अल्फा कार्बन ये, ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन। और इसका अल्फा कार्बन ये। क्योंकि अगर मैंने अल्फा कार्बन नहीं बताया होता तो ये चीज समझनी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। ठीक है, अब जैसे आपने अल्फा कार्बन किया, बताइए अल्फा कार्बन से कोई चेंज जुड़ी है क्या? नहीं, तो कितने 0R है, तो कितना 0 डिग्री। ये देखिए कितने आर ग्रुप जुड़े हैं, सिर्फ एक चेन जुड़ी है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। यहाँ कितने चेन जुड़े हैं? एक इस साइड जुड़ी है, एक इस साइड जुड़ी है, तो कितना डिग्री 2 डिग्री। यहाँ क्या चक्कर है अल्फा कार्बन से? 1, 2 एंड 3, तो कितना डिग्री 3 डिग्री। आप हाइड्रोजन के हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए इस वाले में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं आपके? 3 हाइड्रोजन 0 डिग्री। इस वाले में 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री। इस वाले में 1 हाइड्रोजन 2 डिग्री। और इस वाले में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिग्री। जैसे करना चाहें आप। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, और उसके बाद हम एक ऑर्थो मेटा पैरा करेंगे, फिर हमारा ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। ठीक हो गया? चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रखता हूँ। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमारा ये है। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। आप भी लिखते रहिए एग्जाम्पल। चलिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पांचवा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे? छठा ले लेते हैं एक लास्ट, दिस वन। इतने एग्जाम्पल्स के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है। लीजिए मैंने इतने एग्जाम्पल बना दिए। ठीक है, दिस वन इज पहला, दूसरा, तीसरा। आप चाहें तो तब तक वीडियो पॉज कीजिए और इन सबकी डिग्री अलोकेट कीजिए। चलिए अब मैं बनाना चालू करता हूं। सबसे पहले मैं अल्फा कार्बन को ढूंढूंगा। तो ग्रुप ये है, तो ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा है अल्फा कार्बन, दिस। यहाँ देखिए ग्रुप कौन है, यहाँ पर ये देखिए ये है ग्रुप। तो ग्रुप से जुड़ा अल्फा कार्बन कौन हुआ बताइए तो? ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो अल्फा कार्बन कौन है? ये। अभी मैं इसको खोल के बताऊंगा स्ट्रक्चर। देखिए इसमें ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये। इस वाले में ग्रुप, ग्रुप कौन है? यहाँ पर है, ये देखिए ये Cl ग्रुप दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर कार्बन कौन है? ये।
अभी मैं बताऊंगा कि ये वाला क्यों नहीं है, आप सोच सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। इस वाले में ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये, इस वाले में ग्रुप से जुड़ा कार्बन, ठीक हो गया। देखिए थोड़ा राइटिंग का इश्यू हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर बनेंगे, ये मेरे लिए अभी नया नोटपैड है, तो इसमें थोड़ा सा राइटिंग इश्यू आ सकता है, पर टाइम के साथ ये सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और राइटिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले की शक्ल बनाते हैं, चलिए। देखिए ग्रुप से जो जुड़ा कार्बन है, अब आप लोग बोलेंगे इससे दो आर ग्रुप जुड़े हैं, एक ये। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जो ग्रुप से जुड़ा कार्बन है उससे एक ही आर ग्रुप जुड़ा है, ये पूरा एक ही चेन है, इसको दो नहीं लेंगे हम। आई बात समझ में? कोई बोले तो कितना डिग्री हो जाएगा बताइए, जब एक आर ग्रुप है तो 1 डिग्री। बट अगर किसी को आर में कंफ्यूज होता, वो एच देख के तो 2 मिनट में बता देता, क्योंकि जो पीला वाला अल्फा कार्बन है इससे कितने एच जुड़े हैं, दो, तो दो का मतलब सीधा 1 डिग्री। देखिए एच से बहुत इजी हो जाता है। अगले वाले में बताइए, एक एच है तो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अब आर के हिसाब से फिर करेंगे, पहले आंसर बना देते हैं। कोई भी एच दिख रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, तो कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। इस वाले में एक एच है तो कितना, 2 डिग्री। इस वाले में एक एच है, कितना डिग्री, 2 डिग्री। इस वाले में एक भी एच नहीं है, कितना डिग्री, 3 डिग्री। अगर एच पता हो तो 2 मिनट में आंसर हो जाता है। चलिए अब आर के हिसाब से, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी तो जरूरी है। इसकी अगर हम फोटो को थोड़ा सा डिटेल करके बनाए तो क्या बनेगा बताइए, CH3 CH2, देखिए CH और इस साइड जोड़ देते हैं हम Cl, सॉरी, इस साइड जोड़ देते हैं H और इस साइड जोड़ देते हैं Cl। अब बताइए तो जरा, कितने आर ग्रुप जुड़े हैं इसमें, बताइए जल्दी से। ये पूरा एक आर ग्रुप हुआ ना, CH3 CH2, इसी को तो कहते हैं C2H5। देखो दो कार्बन तीन ही, तो इसी का नाम है C2H5, जो कि इथाइल है। तो कितने आर ग्रुप जुड़े हैं, सिर्फ एक, तो 1 डिग्री। चलो इसको हिसाब लगाते हैं, इस वाले में क्या होगा, ये वाला कैसे बनेगा, CH3 बनेगा, फिर कौन जुड़ा है उससे, CH2 जुड़ा है। अब देखिए C, उससे क्या जुड़ा है, H, और उसी से क्या जुड़ा है, Cl, मैंने ब्रैकेट में लिखा है देखिए, और फिर क्या लिखा हुआ है मैंने, CH3। ये होता है इसका मतलब, ये Cl जो है ये क्या है, ब्रैकेट में डाला हुआ है, ठीक हो गया। तो बताइए कितना डिग्री हो गया, आप खुद ही बताइए, कितने आर ग्रुप जुड़े हैं इसमें। एक आर ग्रुप यहाँ से जुड़ा है जो C2H5 है, एक आर ग्रुप यहाँ से जुड़ा है जो CH3 है। अलग अलग आर ग्रुप हो सकते हैं, तो दो आर ग्रुप, इसका मतलब 2 डिग्री। ये वाला बना के दिखाइए, चले इसका ड्रॉ कैसे बनेगा, इस वाले का। देखिए CH3 का थ्राइस, यानी कि कार्बन से कितने CH3 जुड़े हैं, तीन। देखिए पहले Br से जुड़ा हुआ कार्बन ये था, ये वाला, और इससे तीन CH3, एक, दो, और तीसरा ऊपर से जोड़ दो, बस बात ही खत्म। गिनो तो जरा आर, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। आया समझ में? अगला वाला बनाइए। देखिए मैं खाली अब फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, आपको ये चीजें पता लग चुकी हैं, ठीक है, अब आप खुद भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर फिर भी अगर आपको देखना है, फ्लो के साथ चल रहे हैं, मजा आ रहा है, तो लगे रहिए, 2 मिनट की बात और है। बताइए इस वाले को क्या करेंगे, बताइए, CH3, फिर क्या लिखेंगे, CH2, फिर CH2, फिर देखिए हमारा पीला वाला कार्बन आ गया C। देखिए इससे एक तो H जुड़ा है, और एक क्या जुड़ा है, क्लोरीन। देखिए क्लोरीन को मैंने किस में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में डाला हुआ है, वो जुड़ा CH से ही है। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, CH2, फिर CH2, देन अगेन CH2, एंड देन अगेन CH3। बताइए तो जरा, गिनिए इसको। एक आर ग्रुप बड़ा सा ये है जिसका नाम क्या है, प्रोपाइल। एक आर ग्रुप ये है जिसका नाम क्या है, ब्यूटाइल। दो आर ग्रुप है तो कितना डिग्री, 2 डिग्री। बट एच के बेसिस पे मैंने पहले ही बता दिया था, एच गिन के, ठीक हो गया। तो एच गिनना थोड़ा इजी रहता है, तो एच को मत इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बाकी सबसे अच्छी बात तो ये है, अब हमें एल्काइल ग्रुप पता लगी, तभी मैंने टाइम लेके आपको एल्काइल और एराइल्स के बारे में बताया था, ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं ये चीजें पढ़ा देता तो फिर आपके लिए रटनी हो जाती, ठीक है, आप इसको भी एल्केन ही समझते, जबकि ये सही नहीं है। चलिए अगला वाला बनाइए, बताइए। ये तो नॉर्मल है, इसका तो ड्रॉ भी नहीं बनाना। एक आर ग्रुप ये है, एक आर ग्रुप ये है, ओ एक एच हो गया। इस वाले में बताइए, एक बड़ा सा आर ग्रुप ये है, एक आर ग्रुप ये है,
और एक R ग्रुप तो ये कितना डिग्री, 3 डिग्री। हाइड्रोजन वाले में क्या था, 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन 2 डिग्री, एक भी नहीं है हाइड्रोजन 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन अगेन 2 डिग्री, एक हाइड्रोजन अगेन 2 डिग्री, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। आई होप यहाँ तक का आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने हर एक डिग्री आपको बता दी। अब आप सोचेंगे यार ये डिग्री हमें बताई क्यों गई, आखिर इसका काम क्या है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ ली है तो आपने एक चैप्टर सॉरी टॉपिक का नाम सुना है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब उस रिएक्शन की खास बात यह है कि वहां डिग्री का बहुत रोल हो जाता है कि भाई कौन सी रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी, कौन सी रिएक्शन SN2 के थ्रू जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केमिकल प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल। वहां पर डिग्री का बहुत ज्यादा रोल रहता है, और CBSE में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिग्री पे, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद हमने डिग्री भी खत्म कर दी। अब फाइनल हम चीज पढ़ रहे हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा के बारे में। ठीक है, चलिए लास्ट चीज हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। आप चाहें तो इसकी PDF आप ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां भी मिल जाएगा, या हमारे ऐप में भी नीचे जब आपका बैच का सेक्शन आता है वहां पर नोट्स वाले सेक्शन में ये आपको मिला दिए जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो अपने नोट्स बनाइए, इससे खाली रेफरेंस लीजिए। ठीक हो गया, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स में हर एक सिंबल का मीनिंग अलग है। मैं यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, यहाँ कभी मैं ऐसा कर रहा हूँ इसका मीनिंग, क्योंकि हर एक के नोट्स की अपनी अपनी खासियत होती है। आप अपने नोट्स बनाना डेवलप कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नोट्स बनाएंगे एग्जाम टाइम पे, इन्हीं नोट्स को आप आधे आधे पेज में समराइज कर सकते हैं। मेरे नोट्स लेके चलेंगे फिर उसी भरोसे चलना पड़ेगा कि भैया एक वन शॉट वीडियो बना दो, नोट समराइज कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक हो गया। चलिए, ऑर्थो मेटा पैरा का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। पहले तो मैं एक बढ़िया सा बेंजीन बना देता हूं इधर, देखिए। ये मैं नॉर्मल सिखा रहा हूँ, इस चैप्टर से इसका ज्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वहां इसका यूज होगा, तो वहां पर ये दूसरे ग्रुप के साथ लिंक हो जाता है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस चीज को समझिए। ये ग्रुप है, और शायद आपने क्लास 11th में पढ़ा भी हो। मान लीजिए इसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एक्स ग्रुप है, XYZ कोई भी ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप के अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं, तो चलिए इस कार्बन में नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस वन इज 6। तो ग्रुप के नीचे जो डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े होते हैं, ग्रुप के ठीक नीचे, इनको कहा जाता है आपका ऑर्थो कार्बन या ऑर्थो पोजिशन। ठीक हो गया। ऑर्थो पोजिशन के ठीक नीचे जो 2 पोजिशन होती है, दिस वन और दिस वन, इनको कहा जाता है आपका मेटा पोजिशन। कौन सी? मेटा पोजिशन। और ग्रुप के ठीक आगे जो पोजीशन आपका होता है, दिस वन, ये वाला कार्बन, इस पोजीशन को आपका कहा जाता है पैरा पोजीशन। तो हमने पढ़ दिया भाई कौन है ऑर्थो, कौन है मेटा और कौन है पैरा। ठीक हो गया। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए मान लीजिए पहले इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, जो एग्जाम में पूछ देता है। इसमें लिख भी देते हैं, हाँ, इसमें लिख देता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 है वो क्या है, ऑर्थो। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 क्या है यहाँ पर, मेटा। और कार्बन नंबर 4 आपका क्या है यहाँ पर, पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 पोजीशन है। ये क्यों किया जाता है कि जब रिएक्शंस होती हैं, अपकमिंग ग्रुप किस पोजीशन में जुड़ेगा, यहाँ ये चीजें डिसाइड होती है। ठीक है, वो तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ताकि उस टाइम पे ऐसा ना हो कि मुझे ये पढ़ाने में पूरा आधा घंटा लग जाए। ठीक है, और इसके चक्कर में मैं इसी में थक जाऊंगा, आप भी थक जाएंगे, और जो मेन चीज हमने पढ़ाना है वो चीज स्किप हो जाएगी। तो ये सब चीजें मैंने अभी निपटा दी, ताकि उस टाइम पे हम पर्टिकुलरली वही पढ़ें जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलिए
इस वाले में मान लीजिए कि दिस वन इज अवर ग्रुप। अब बताइए तो कौन दो ऑर्थो हुई, बताइए जल्दी से बताइए। ग्रुप के ठीक नीचे जो दो पोजीशन है, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो वाला। दूसरा बताइए तो जरा, पैरा पोजीशन कौन सा है हमारा, पैरा, सॉरी मेटा। दिस वन एंड दिस वन, ये जो दो पोजीशन है ये हमारी कौन सी है, मेटा पोजीशन है। और तीसरा बताइए पैरा पोजीशन कौन सा है, ग्रुप के ठीक आगे जो पोजीशन है दिस वन, इसको कहेंगे हम पैरा पोजीशन। तो नाम लिख लेते हैं। जो ग्रीन कलर वाला है इसका नाम है ऑर्थो, जो ये कलर है पिंक कलर आपका है आपका मेटा, और येलो कलर हो गया आपका पैरा। ठीक हो गया, चलिए। तो ग्रुप के ठीक नीचे दो पोजीशन ऑर्थो, उसके नीचे जो दो होंगे वो पैरा, सॉरी मेटा, और ग्रुप के ठीक आगे जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, पैरा पोजीशन। चलिए, अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर यहाँ पर ये चैप्टर को, सॉरी लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला, ये बेंजीन है, देखिए राइटिंग अच्छी बनने लगी, बढ़िया सा बेंजीन बना है अभी। ये बताइए ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, बताइए तो जरा, बताइए। अगर मैं इसको मेन ग्रुप मानता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। अगर तुम इसको मेन ग्रुप मानो तो ये मेटा है, एक ही बात है। चलिए अगला बताते हैं। आप बताइए जरा, अलग अलग भी ग्रुप बना दिए, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, पैरा। ठीक, एक दूसरे के आगे। अगला, ये कौन सा पोजीशन हुआ बताइए, ये ग्रुप के ठीक नीचे वाला क्या हुआ, ऑर्थ। जरूरी नहीं है इस साइड, आप चाहें तो उस साइड भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये जहां आपका मन करे। ये है, आपने क्लोरीन बनाया, इस बार ऑर्थोब्रोमीन आपने यहां पर जोड़, ये भी तो ऑर्थो पोजीशन है। ऐसे ही आपने जो मेटा है वो क्लोरीन यहाँ की जगह आप यहाँ भी जोड़ सकते थे, जहां आपकी मर्जी है वहां जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब अगले लेक्चर में हमने क्या करना है कि जितने भी ये कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं ना ऊपर, इन सबके नाम सीखने हैं कि नाम क्या होगा। तो जो अगला लेक्चर हमारा होने वाला है वो डेडिकेटली होने वाला है आपका नोमेनक्लेचर पे, जिसपे कि हम बेसिक से लेके क्लास 10th से लेके चलेंगे, और क्लास 12th तक के जितने कॉम्प्लेक्स आपके नेमिंग आएंगे सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार 2 मिनट के लिए मैं आपको पूरी सी समरी दे दूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक हो गया, ताकि आपको एक क्विक रिकैप हो जाए कि क्या क्या पढ़ा है। पहली बात मैंने पढ़ाया कि जो एल्केन होता है जब इससे H माइनस करते हैं तो आपका क्या बनता है, एल्काइल बनता है। किससे डिनोट करते हैं इसको, आर ग्रुप से। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही मैंने पढ़ा जो C6H6 होता है बेंजीन, ठीक है बेंजीन, इससे अगर आप H माइनस करोगे तो आपका क्या बनेगा, बेंजाइन। या एक और नाम बोला इसका, किस क्या बोला, फिनाइल। फिर मैंने बोला भाई हेलो एल्केन क्या होता है, जब एल्काइल ग्रुप से एक्स ग्रुप जुड़ जाता है तो हेलो एल्केन बनता है, जिसको कि एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। और जब फिनाइल ग्रुप से या बेंजीन का जो डेरिवेटिव है उससे एक्स ग्रुप जुड़ जाए, यानी कि हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए, तो इसका नाम होता है हेलोहेरिन्स। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप पढ़े। अगर एक हेलो एल्केन जो सॉरी एक हेलोजन जुड़ा है उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मोनो हेलो एल्केन। दो जुड़े हैं तो डाई हेलो एल्केन, तीन जुड़े हैं तो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था एलाइलिक और विनाइलिक। एलाइलिक में क्या था, सिंपल, एक्स ग्रुप, उससे जुड़ा कार्बन, उससे जुड़ा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, बस बात खत्म। और यहाँ पर H2 लगा दो। ये था एलाइलिक। विनाइलिक में क्या पढ़ा, एक्स, जो सी होगा वो डायरेक्ट ही किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से, ये कौन सा होगा, विनाइलिक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट। ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन, उससे जुड़े कार्बन को गामा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं गामा हाइड्रोजन। बात खत्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताइए जरा,
उसके बाद उसके बाद हमने पढ़ा डिग्री। ठीक है, ये और ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था कि आपका 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? 0 डिग्री में कितना होता है? 0 आर। 1 डिग्री में 1 आर। 2 डिग्री में 2 आर। और 3 डिग्री में 3 आर। बट मैंने उससे भी एक तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको हाइड्रोजन के रिगार्डिंग समझा दिया था। 0 डिग्री में 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री में कितने? 2 हाइड्रोजन, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन और 3 डिग्री में 0 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में मैं खुद बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले आर की गिनती लगाता हूँ, उसका उल्टा हाइड्रोजन लिख देता हूँ, वहीं पर बात ही खत्म। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और लास्ट में हमने देखा ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजिशन, जिसमें हमने देखा कि ग्रुप के ठीक नीचे जो दो पोजीशन होती हैं, मान लीजिए कि ये हमारा बेंजीन है, सॉरी आपको ये दिखा नहीं होगा, हाँ दिस वन। मान लीजिए कि ये हमारा बेंजीन है तो और ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप के ठीक नीचे जो दो पोजीशन होंगी वो ऑर्थो, उसके नीचे जो दो पोजीशन होंगी वो मेटा, और ग्रुप के ठीक आगे वाली जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? पैरा। और यहाँ पर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, आई होप कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज केमिस्ट्री की पता चल गई होगी और पूरी आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। बाकी जो भी आपका नोट्स है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप चाहें तो पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी आपको डाउट है, आप पर्सनली कॉन्टेक्ट पूछ कर सकते हैं। जब ऐप सब्सक्रिप्शन आपने लिया उस टाइम पे हमने आपको डिटेल नहीं बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपका है, कॉलिंग की मदद से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट ये है कि कोई भी डाउट आपको रखना नहीं है। अगर लेक्चर नंबर 1 में आपने डाउट रख दिया तो हमेशा डाउट रहेगा। ठीक हो गया? चलिए, आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।